हाँ, ये कितना सुंदर आया है तुम्हारे क्रोमोसोम। एक सेल जिसको 1000 टाइम करके तो दिखाई देते हैं आंखों से, उसके अंदर ये ऐसे इकट्ठे पड़े होते हैं। ये तो फैला के दिखा दिए ना स्ट्रक्चर, जो उसकी पिक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती है। ये है 2x, ये फीमेल बेबी बना है, मतलब फीमेल आप हो, और ये आपके हस्बैंड है। एक्स और वाई इनका अलग होता है। अब ये 46 हर सेल में होते हैं, लेकिन जो एग और स्पर्म होता है उसमें 23 होते हैं, ताकि एग और स्पर्म मिलके फिर 46 बन जाए, वो डिवाइड करते रहेंगे, है ना। तो ये एग है, इसमें ये 23 धागे पड़े हैं, ऐसे ही धागे धागे जैसे है ना, ये ऐसे ही स्पर्म है, एग में और स्पर्म में भी 23 पड़े हैं। अब एक से एक जुड़ना चाहिए। देखो दूसरा तो जुड़ ही नहीं पाएगा। आपका देख के मेरे को लालच आ रहा है, दिखा दूँ। अब मान लो ये है, ऐसा जोड़ा बनना है तो एक इसका और एक इसका ही तो बन पाएगा। एक इसका और इसका कैसे बनेगा, शेप ही अलग है। अब ये इतना करिश्मा है कि वो 23 में से एक नंबर एक से जाके जुड़ जाता है। एग में तो सिंगल था ना, डबल नहीं था, और वाई स्पर्म में भी सिंगल था, लेकिन जब वो मिले, फ्यूज हुए, तो एक से एक मिल जाए, दो से दो मिल जाए। शेप देखो थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन फिर भी साइज वगैरह बराबर का है ना। ये 3 से इसका 3 मिलेगा, तब जाके हमारा, अब ये तुम्हारा जो होगा तो एक तुम्हारी मदर का होगा, एक फादर का होगा। एक मदर का एक फादर का, यहाँ पे भी एक मदर का एक फादर का होगा। फादर मेल में भी XY होता है, तो उसका जो हस्बैंड का X हो, कुछ स्पर्म, आधे स्पर्म X होते हैं, आधे स्पर्म Y होते हैं। तो अगर X वाला फर्टिलाइज कर गया तो फीमेल बनती है, अगर Y वाला तो मेल फीमेल होना X और Y हस्बैंड के स्पर्म पे डिपेंड करता है, बाई चांस पे, किसी के हाथ में नहीं है। अब ये जब नहीं सही बनता, ज़्यादा चांसेस तो ना बनने के है ना, कि 23 से 23 जुड़ना कितना मुश्किल काम है। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गलत जुड़ जाएंगे। ज़्यादा चांसेस क्या है हमारे पास कि ये ना 1 से 4 जुड़ गया, 3 से 8 जुड़ गया, या तो ये अबॉर्ट कर जाता है। ये मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 4 बनते, 4 से फिर 8 बन जाते हैं, ऐसे गोला बन जाता है। 8 के आगे 10, 16 के आगे 32 के आगे समझ ही नहीं आता है कि क्रोमोसोम ही नहीं है, तो वो है ना। ये तो आज तक किसी को समझ नहीं आया कि कैसे ये मल्टीप्लाई करते करते हेड बनना शुरू हो जाता है, आईज बननी शुरू हो जाती है। लगातार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते रहे साइंटिस्ट कि हम देखेंगे, और पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे वो आंख उभरने लगती है ना, जैसे फूल होता है, धीरे धीरे कैसे खुलता है। तो ये नॉर्मल बात है अबॉर्शन होना। अचंभा तो है कि कई बार ये जुड़ जाते हैं और हमारा नॉर्मल बेबी हो जाता है। तो 2 अबॉर्शन से डरना नहीं होता, और वो भी जो बिल्कुल अर्ली वाले होते हैं। इसका नाम आजकल केमिकल प्रेगनेंसी दे दिया है। आजकल कहते हैं कि जब 10-5 दिन चढ़े ना उसको केमिकल, ये तुम्हारी अपने आप हुई थी। अपने आप हुई थी ना, एक बार अपने आप हुई तो दोबारा क्यों नहीं होगी। आप IUI करा रहे हो, IVF करा रहे हो, कॉन्फिडेंस रखो। जो मैं वीडियो में बताती हूँ वही यहाँ आने के बाद बताऊंगी। विटामिन D लगवाओ। विटामिन D नहीं लगवाया, उसकी कमी में प्रेगनेंसी नहीं होती। जब हम स्ट्रेस, तुम्हारा इतना अच्छा आया है, प्रोलैक्टिन भी इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन ये तो जितना 0 हो तो अच्छा है, 10 से नीचे ही रहना चाहिए। ये एग नहीं बनने देता, इवन आपके सारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी नहीं बनने देता, इतना स्ट्रांग होता है ये। FSH आपका ठीक आया है, जो कि होता है एक टेस्ट। AMH तो मैं मना ही करती हूँ कराने को। ये ठीक आ गया, अभी दोबारा कराओगे कुछ और आएगा। हर बार लगाता है, हर बार लगाता है। तुमने कितनी बार करा है? एक ही बार करा है आपने, एक बार करवाया ना। ये 6 महीने चलता है कहने को, ये विटामिन D 1 साल का है, लेकिन 6 महीने बाद ही लोग आ जाते हैं फिर से, है ना। एक कैपगोलिन लो, हफ्ते में 1 गोली, ये प्रोलैक्टिन को कम करेगी। ठीक है। प्रोलैक्टिन चाहे 0 हो जाए, हमें चाहिए ही नहीं। उसका काम एक ही है कि एग को रोको। यह दूध के लिए होता है, लैक्टेशन के लिए होता है, तब भी एग को रोकना होता है। ये हफ्ते में 1 लेना है, एवरी संडे ले लो, एवरी सैटरडे ले लो। थोड़ा सा दिल कच्चा होता है तो सैटरडे लोगे, तो संडे दिल कच्चा होगा तो आपको कोई इतना काम मजबूरी का नहीं होता। नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं है सबका होता है। ये फॉलिक एसिड है, विटामिन है। आप ऊपर बैठे थे ना, दही कड़ी पत्ता, फॉलिक एसिड, ये सारा B12 है। अच्छा स्वाद लगा ना। अच्छा, सेम आपके हस्बैंड का। आप शुगर टेस्ट कराओ। मुझे अगर बॉर्डर लाइन शुगर होगी तो वही एक रीज़न।
इवन आपने ट्रीटमेंट लेना है उससे पहले ये बेसिक बॉर्डरलाइन शुगर पता ही नहीं चलती। 139 तक तो आई हुई है। हाँ 139 तक आई हुई है पहले। फास्टिंग नहीं रैंडम। रैंडम आई है। एक 3 मंथ्स का कराओ और मुझे आपका जैसे बॉडी देख के पता चलता है आपका शुगर वाला लग रहा है मुझे। फास्टिंग पीपी फास्टिंग करो 2 आवर्स आफ्टर लंच करो। ब्रेकफास्ट तो हल्का होता है उसके बाद ठीक आ जाता है। लंच के जब जो भी मील आपको शौक से खाते हो ना पूरा अच्छे से दाल सब्जी रोटी उसमें के बाद 2 घंटे बाद करो। और मिठाई बिल्कुल नहीं खानी। वेट अपना कम करना है। रीज़न हस्बैंड का निकलेगा। तुम्हारा थायराइड दोबारा कराऊंगी क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये फेस पे सब दिखते हैं। हाँ उस हिसाब से भी टेस्ट बताती हूँ कौन सा आपके लिए दोबारा कराना है। एक बार तो चलो सारे कराने ही हैं कि ठीक भी आ जाता है। मुझे यकीन नहीं आता ठीक आ गया ये। हाँ जॉइंट्स पेन होते हैं इनके। जैसे हम मेरा स्टार्ट हुआ ना तो ये सारे ये विटामिन डी से ठीक होंगे देखती हूँ। अभी 1 हफ्ते बाद ऑनलाइन दिखाना मुझे। ऑनलाइन बता देना आने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। हाँ आपका मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं। मैम वही मैं बता रही हूँ कोई भी अगर आपका आईवीएफ भी कर रहा है और ट्यूब भी खोल रहा है तो वो सही नहीं है। मुझे कॉमन सेंस की बात है कि जब हमें आईवीएफ ही करना है तो ट्यूब क्यों खोल रहे हैं। वो डब टैबलेट दे रहे हैं पीरियड्स आने के लिए। आते नहीं अपने आप। अपने आप पहले आते थे जरा मेरा जब हम ये करते पिकअप हुआ ना उसके बाद नहीं आएंगे। 2 वही महीने बता रही नहीं हूँ। आए। लोग ये भी मुझे कहते हैं कि हमने नहीं भी कराया 3-3 महीने तो भी नहीं हुई। फिर आईवीएफ कराया तो भी नहीं हुई। क्योंकि जब नहीं कराया तो बॉडी को हमने इतना आर्टिफिशियल क्रिएट कर दिया साइकिल को। उसके बाद जब हम छोड़ देंगे ये चीजें छोड़ के मैं नॉर्मल पे आ गई सब। अब नॉर्मल पे 2 महीने ही इरेगुलर रहना है अपने आप आएंगे। तो कब के आए हैं अभी 9 मार्च को ये अपने आप नहीं आए। ये मेडिसिन से ही आए हैं। अच्छा बस अब अपने आप आएंगे। आप कैपगोलिन खाओ। ये टेस्ट तो पुराना कराया हुआ है आपका। अभी तो इसका भी लो प्रोलैक्टिन। ठीक है अभी मेरे से बात कराने से पहले देना चाहिए था। दिए अभी लो अभी मैंने कोई सैंपल नहीं दिया। जल्दी से लो। ये तो बात करने से ठीक हो जाता है ना। जब भी टेंशन होती है ये इसलिए वेरिएबल बहुत है इसलिए मैं टेस्ट पे नहीं जाती इसके। मैंने तो ये ख्याल ही नहीं किया। ये तो पिछले साल का है 14 है। अभी तुम्हारा ज़्यादा आता है जो तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं उनसे पता चल जाता है प्रोलैक्टिन लेवल। तो जो सांस आता है आपको वो प्रोलैक्टिन नीचे जाना शुरू हो जाता है। जब आपका 2019 में हो गया था उसको हो गया 5 साल। आप ट्रीटमेंट कराई क्यों नहीं हो? बोलते क्यों नहीं हो कि मेरा तो अपने आप ही ठहर जाता है। मैम आपको मैं कह तो रही हूँ मेरी ट्यूब्स देखो। उन्होंने कहा उन ट्यूब्स को देख के उन्होंने कहा मैंने 2-3 डॉक्टर से करनाल में कंसल्ट किया। सबने यही कहा कि आपको करना पड़ेगा। तो हो रहा है ना अपने आप क्यों करना पड़े। ट्यूब कहाँ से 19-20 के बाद खराब हो गई। क्या चीज़ है जो ट्यूब को खराब कर देगी। एक टीबी होता है। मैंने उसकी मेडिसिन भी ली हैं 6 मंथ्स वो भी खाई हैं। खाई है यस मैम। फिर ठीक है दिखाओ ट्यूब दिखाना। 1 मिनट। उसके बाद नहीं हुई प्रेगनेंसी। वो मैंने अभी दिसंबर में कंप्लीट किया 6 मंथ्स का कोर्स। तो उसमें आया था टीवी। हाँ कैविटी थी। ठीक फिर तो ठीक है। फिर तो आईवीएफ ही कराओ। अगर टीबी हो गई ना किसी को और कैविटी कहाँ पे थी। मैं आपको कह रही हूँ एक बार ये फाइल मेरी स्टडी कर लो।